अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खस्ता मज़ेदार सा ये स्नैक हमने रेडी किया है। छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाई हैं, बहुत ही यमी क्रिस्पी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 अदद बड़े आलू बॉयल कर लिए हैं और उनका छिलका जो है वो पील ऑफ कर लिया है। और उसके बाद हम इसे मैशर के साथ या फिर किसी भी फोक के साथ हम इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ फोक की मदद से हमने इसे मैश कर लिया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे और ये झटपट रेडी होने वाला टी टाइम स्नैक है। ये स्नैक आप एनी टाइम खा सकते हैं, जब भी भूख लगे बस फ़ौरन से आलू उठाएं। और बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है वो 3 टेबलस्पून भरकर हम इसमें मैदे के शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें भरकर जो है वो कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो हम सॉल्ट का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून भरकर हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून या 1/4 टीस्पून आपने ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून भरकर आपने जो है वो ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरा भी डाल सकते हैं और ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 टीस्पून ही लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर। और यहाँ पर ये कुछ फ्रेश धनिया है, ये आपने 3 से 4 चम्मच जितना चाहे आप फ्रेश हरा धनिया इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा छोटा बारीक मैंने काट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले आप हल्का सा फोक से या चम्मच से इसे मिक्स कर लें, उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से हाथ से ही मिक्स होगा। ये देखिए यहाँ एक डो सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी इसकी शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बेशक एक रोटी बेल लें और किसी कटर से इसकी कोई भी कटिंग कर लें। ये इवनिंग स्नैक जो है वो बहुत ही मज़ेदार यमी सा क्रिस्पी सा होगा हमारा और बहुत झटपट देखें आप इसे रेडी कर सकते हैं। अब जस्ट हमने इसको शेप देनी है और फ्राई करना है। ये देखिए मैं तो थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लेके मैं तो इसको गोलाई में टिक्कियों की शेप ही दे रही हूँ। छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक बारीक सी बनाएं, बहुत ज़्यादा मोटी ना करें, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारी जो है वो इवनिंग स्नैक जो है वो रेडी हो। तो ये देखिए मैं आपको ये सारे रेडी करके आपको इसकी ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारी जो है वो छोटी छोटी सी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। टी टाइम स्नैक हम आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ ये रेसिपी। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल शामिल कर लिया है और ये काफ़ी हद तक गर्म भी हो चुका है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। झटपट रेडी होने वाली ये रेसिपी जस्ट 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी जो है वो साइड बेशक चेंज करते रहें। जैसे ये एक साइड से इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने दें। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। आप इसे मज़ीद थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दें। और इनकी लुक देखें कितनी खूबसूरत आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ये तकरीबन हो चुकी हैं। मैं इसे डिश आउट करके आपको प्लेट में रख कर भी इसकी लुक चेक करवाती हूँ।
तो गाइस ये देखिए झटपट हमारा बनने वाला टी टाइम स्नैक, या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक भी कह सकते हैं, या जब भी आपको रात में भूख लगे तो आप इसे झटपट रेडी कर सकते हैं। जस्ट वन इंग्रेडिएंट, मतलब मेन आपके पास जो है वो पोटैटो होना चाहिए, तो आप इसे बहुत आसानी से जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।